अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गाइज़ ये सुबह का टाइम था मेरी तरफ से, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। लेकिन जब आप लोग व्लॉग देख रहे होंगे पता नहीं गुड आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगा, नाइट होगा, मॉर्निंग होगा, पता नहीं उस टाइम क्या टाइम होगा, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। सो गाइस आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट करते हैं। अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम था सुबह का, और मेरी आंख खुल गई थी तो उठा और देखा कि अम्मा ने वॉशिंग लगाई हुई है। तो जब अम्मा कपड़े धोती हैं, वैसे धोती तो अम्मा ही है, लेकिन मैं उनकी हेल्प कराती रहती हूँ, पानी से निकाल के दे देती हूँ या तार पर डाल के दे देती हूँ। इस तरह मैं उनके साथ लगी रहती हूँ और साथ साथ घर का भी काम कर रही होती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम था 10 बजे का, और इतना अच्छा मौसम हुआ था। आज रात में भी बारिश हुई थी। 2 दिन हो गए हैं कि रात में बारिश होती है, बड़ी अच्छी बारिश होती है, और मेरे पौधे जो हैं वो एकदम से हरे भरे हो गए। जब हमारा जो टेरेस है ना, दिन के टाइम पर यहाँ पर हम कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन आज मौसम अच्छा था और बादल भी बने हुए थे। इस वजह से हम लोग ना कपड़ों को स्पिन भी कर रहे थे कि अगर बारिश लग गई तो फिर कपड़े रखने की जगह नहीं होती अंदर। तो इसलिए अम्मा ने कहा कि साथ साथ स्पिन कर लेते हैं, इस तरह कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अगर बारिश लग गई तो फिर तो ख़राब हो जाना है कपड़ों ने, इस वजह से ना स्पिन कर लेते हैं ताकि हमारा जो काम है वो भी जल्दी ख़त्म हो जाए, कपड़े भी जल्दी से सूख जाते हैं, तो वो जल्दी से ही बनता उनको समेट भी लेता है साथ साथ। तो बस अम्मा के साथ मैं लगी हुई थी कपड़े धुलाने में, और फिर कपड़े धोने के बाद हमने आज का जो दिन था ना, आज नाश्ता किए बगैर हम लोग काम पे लग गई थी सुबह में और अम्मा। तो ये फिर नाश्ता बना लिया था अम्मा ने। मेरे लिए बनाई थी मक्खन वाली रोटी, चूरी बनाई थी, और ये मुझसे खाने ही नहीं हो रही थी। आज बड़े दिनों बाद मैं चूरी खा रही थी, और टाइम जो हो गया था 12:41 हो गए थे, और इस टाइम पे मैं और अम्मा नाश्ता करी थी। भाई और कज़न जो है वो जल्दी काम पर चले जाते हैं, तो इस वजह से वो सवेरे नाश्ता करके चले गए थे, और उसके बाद अम्मा ने मशीन लगा ली थी। तो फिर जब मैं उठी थी मैं उनकी हेल्प में लगी थी। मैंने कहा नाश्ता किया तो फिर देर हो जाएगी, इसलिए नाश्ते के बगैर ही हम लोग काम में लग गई। फिर नाश्ता कर लिया था, और अम्मा जो हैं वो चूरी वाली रोटी नहीं खाती हैं, तो मैं जो भी मिले खा लेती हूँ। रोटी मिले खुश्क वो भी खा लेती हूँ, पराठा कभी कभार दिल करे वो भी खा लेती हूँ, मक्खन के साथ चूरी वाली रोटी हो वो भी खा लेती हूँ। तो बस फिर बाकी सारे काम कर लिए थे। आज बहुत काम किए थे, बहुत काम किए थे। 2:30 बजे हम लोग फ्री हुए थे, और उस टाइम पे ना कपड़े भी हमारे ड्राई हो चुके थे, तो अम्मा ने साथ साथ समेट लिया था इन कपड़ों को। तार से उतारती जा रही थी और इनको साथ साथ समेटती जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको पहले संभाल लेती हूँ, अपनी अपनी जगह पर रख लेती हूँ। जो पुराने कपड़े होते हैं वो हम लोगों ने कुछ पुराने सूटकेस हैं वहाँ पर डालते हैं, और जो नए कपड़े होते हैं वो हम लोग कबर्ड में रखते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि इनको समेट के फिर बाकी काम करते हैं। एक कपड़े एक ऐसी चीज़ है ना, जब धो के वो ड्राई होते हैं ना, या फिर वो सोफ़े पर पड़े रहते हैं 2-3 दिन, या फिर वो बेड पर पड़े रहते हैं, तो इस चीज़ से मेरी अम्मा को बहुत है एलर्जी। वो कहती हैं, वो ये चाहती हैं कि बस कपड़े धुलें, सूखें और उसी टाइम पे उनको समेट लिया जाए, लेकिन मुझे ना सुस्ती हो जाती है थोड़ी-सी, तो मैं इस काम में लेट हो जाती हूँ। लेकिन अम्मा ने इसलिए तय करके दी थी कि फ़ौरन से इनको सँभालो पहले। तो उसके बाद जी मैंने शॉवर ले लिया था, तकरीबन 3 बज गए थे, और फिर मैंने जाना था मार्केट, मुझे 3-4 चीज़ें लेनी थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं वो भी ले आती हूँ, आज इतने सारे काम किए तो वो काम भी निकाल लेती हूँ। अच्छा मुझे याद आया, मैंने न्यूज़ में देखा था कि हम मुहर्रम अल हराम का चाँद नज़र आ गया है, तो आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो, तमाम मुसलमानों को नया साल बहुत मुबारक हो। तो मेरी दुआ है कि आने वाला साल आप लोगों के लिए, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो। अल्लाह पाक आने वाले साल के सदक़े आप सबकी परेशानियाँ, मेरी परेशानियाँ, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये साल हम लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो बस मैं जा रही थी बाहर अपनी अम्मा के साथ, अम्मा खड़ी हो तैयार होकर ना मेरा वेट कर रही थी। तो मैंने कहा मैं अपनी छोटी सी वीडियो बना रही थी, तो उस अम्मा गुस्सा कर रही थी कि जब मैं तैयार हो जाती हूँ फिर तुम देर क्यों कर रही हो, तो फ़ौरन से निकला करो। तो फिर अब आप लोगों से मार्केट में मिलते हैं, और फिर उसके बाद घर आके मिलते हैं। तो जी हम लोग आ गए थे मार्केट। तो इतनी शदीद कोई गर्मी लग रही थी ना मुझे, कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहीं से वापस चले जाऊँ। फिर अम्मा कहती हैं नहीं, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना, अब गर्मी तो है ही, जो काम करना है वो करो। अच्छा मुझे चाहिए था ना, क्या कहते हैं उसको, कद्दूकश कहते हैं, वो चाहिए था। चम्मच चाहिए थे कुछ, और एक चाहिए था मुझे फ्राई पैन चाहिए था, नॉन स्टिक का ढक्कन वाला ना। मुझे कुछ बनाना पड़ता है, आपको पता है वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो उसके लिए मुझे बर्तन चाहिए होते हैं। तो फ्राई पैन नहीं मेरे पास था, कढ़ाई मेरे पास थी, लेकिन मुझे ना नॉन स्टिक की कढ़ाई भी चाहिए, वो मैं बाद में लूँगी। तो आज मुझे लेना था फ्राई पैन, तो बस वही ढूंढ रहे थे। और साथ साथ आपको पता है कि जब आप क्रॉकरी की शॉप पर चले जाते हो ना, तो आपका दिल चाहता है कि आप सारे बर्तन ही ले लो। मुझे ना अपने घर में बर्तन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फर्नीचर से ज़्यादा, बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा मुझे क्रॉकरी लेने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हमारे घर में हर तरह की क्रॉकरी हो। और जब अम्मा के साथ चले जाओ, अम्मा को ना कंटेनर्स को इतने अच्छे लगते हैं, ये वाला डोंगा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इसमें ये चीज़ डाल के रखेंगे, इसमें ये चीज़ डाल के रखेंगे। तो मैंने बोला पहले जो चीज़ लेने आए वो ले लेते हैं, उसके बाद बाकी देख लीजिएगा, अभी इतनी शदीद गर्मी लग रही थी मुझे। तो बस मैं जिस जिस भी दुकान पे जा रही थी ना, वहाँ पे मैं छोटी छोटी ना वीडियोस बनाती जा रही थी। मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो ये
और हम जिस क्रॉकरी के शॉप पर जा रहे थे, मैं वैसे यहीं से बर्तन लेती हूँ। हमारा जो एरिया ना यहाँ पर, ये जिस शॉप पर मैं जा रही थी, इनके बर्तनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव बर्तन देते हैं ना, इतने को इनके रेट्स हाई होते हैं। फिर मैं इनके साथ बड़ी बार्गेनिंग करके, बड़ी लड़ाई झगड़े करके लेती हूँ चीज़ें। और तो इनके बर्तन वैसे अच्छे होते हैं। ये इनके कुछ डिनर सेट्स थे, टी सेट्स थे और कुछ प्लेट्स थी, डोंगे थे। आजकल आपको पता है कि डिनर सेट बहुत कम लोग लेते हैं। जो खुले बर्तन होते हैं ना, तोल वाले जिनको कहते हैं, वो वाले बर्तन लोग ज़्यादा लेते हैं। और ये कांच के बाउल मुझे बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने सोचा कि फ़िलहाल इनको स्किप करते हैं, जो चीज़ लेने आए हैं वो लेते हैं। इनकी शॉप से वैसे पहले भी मैंने बहुत सारे बर्तन लिए हैं, और मेरे घर में ज़्यादातर जो बर्तन हैं ना, वो मैंने इन्हीं की शॉप से ही लिए हैं। ये भी बता रहे थे कि इनका भी यूट्यूब चैनल है, नुवान क्रॉकरी के नाम से। आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा। इनके बर्तन इनके चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो बस ये थी इनकी शॉप। इसकी क्या प्राइस है? ये वाला अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ख़राब तो नहीं ना होगा? तवा भी लेके गए ना, तो वो भी ख़राब हो गया था। आपने देखा ही होगा कि मैं मार्केट गई थी और मुझे चाहिए था ना, फ्राई पैन चाहिए था मुझे, मैं ये लेने गई थी। अब क्या पता ये असल है या नकल है, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है। तो ये मुझे ढक्कन वाला चाहिए था, तो ये मैं लेकर आई हूँ। अब मैं इसको यूज़ करूँगी। वैसे 2-3 चीज़ें मैंने और भी लेनी थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इस वजह से मैं जल्दी से भाग के आ गई। बस यही मैंने लिया और मैं लेकर वापस आ गई। अब मैं इसको यूज़ करूँगी और आप लोग भी साथ-साथ देखते रहिएगा। ओके गाइज़। तो बस ये रात का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में हमेशा की तरह खाना बनाने। तो आज कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि ना रात का लेफ़्ट ओवर सालन पड़ा हुआ था, तो अम्मा कह रही थी कि वही खा लेते हैं, लेकिन जो भाई है वो पुराना खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए ना फ्रिज में पड़ा हुआ था, जिस दिन हमने बारबेक्यू करा करा था ना, वो वाला मसाला पड़ा हुआ था, मतलब जो गोश्त को हमने मसाला लगा कर रखा था वो पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि भाई के लिए जल्दी से वही बना लेती हूँ। तो मैंने ऑयल ले लिया था, उसमें मैंने 2 टमाटर डाल लिए थे और 1 ग्रीन चिली और थोड़ी-सी रेड चिली और थोड़ी-सी हल्दी और नमक डाल दिया था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मसाले बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, मिर्चें भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। उस दिन बड़े स्पाइसी बनाए थे हमने टिक्के। तो फिर उनको मैंने अच्छे से भून लिया था, टमाटर को मैंने गला लिया था, और जब वो गल गया था घी ऑयल में, जब जो मसाले थे वो पक गए थे, फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया था, अपना बीफ ऐड कर दिया था। और इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी। इससे ये होगा कि गोश्त जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ है ना, तो वो खुल जाएगा, पानी निकल आएगा और वो उसी पानी में साथ-साथ पकता रहेगा। तो बस ये जल्दी से ही गल गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, सॉस वगैरह पड़े हुए थे, तो उसकी वजह से ये जल्दी गल गया था। तो बस ये थी इसकी फाइनल लुक। तो अब हम खाना खाएँगे, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज की यही वीडियो थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, फिर से बोल रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय।